नमस्कार मित्रों। जैसा पूर्व में ही निवेदन किया था, कन्वर्जन रोकने का दायित्व किसका है। मित्रों, इस विषय में कुछ चीज़ें शांत चित्त से पहले तो सोचनी चाहिए। पहली बात यह कि कन्वर्जन कर कौन रहा है। ये तो स्पष्ट है कि सारी चिंता हिंदू समाज के कन्वर्जन को लेकर है। तो कौन कर रहा है हिंदुओं का कन्वर्जन, है ना। तो इस पर हम विचार करें तो पाएंगे कि पहले दो शक्तियां थीं। एक मुसलमान बलपूर्वक तलवार से डराकर धमकाकर राज्य पाने के लिए, भूमि पाने के लिए, संपत्ति पर अधिकार पाने के लिए, और जिनकी संपत्ति छीनी है वो कभी फिर से अलग होकर उसे पाने का प्रयास न करें, इसके लिए वो बलपूर्वक लोगों को मुसलमान बनाते थे। और फिर जब क्रिश्चियन मिशनरी आए तो उन्होंने अपने अनुभव से ये देख लिया था, और इंग्लैंड वैसे भी एक छोटा सा राज्य था, तत्कालीन भारत का लगभग 30वां हिस्सा था वो छोटा सा। उसकी ये हिम्मत नहीं थी कि वो मारकाट शुरू करता। मारकाट की उन लोगों को कोई खास आदत भी नहीं थी। समुद्री डकैतों के कुछ झुंड वहाँ थे, लेकिन कोई व्यवस्थित सेना नहीं थी शुरू में। तो उन्होंने कोशिश की, और पता नहीं उनको कोई ऐसा भ्रम भी था। क्रिश्चियनिटी एक बड़ी विचित्र चीज़ है। अपने अनुयायियों को इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों एक बहुत ही रोचक भ्रम पैदा करते हैं कि वो कोई श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठता का कोई जो सार्वभौम निकष होता है कि ये अच्छाई हो, ये गुण हो, ये बुद्धिमत्ता हो, ये विशेषता हो, ये ज्ञान हो, ये पराक्रम हो, ये पुरुषार्थ हो, ये उदारता हो, ये दान हो, ये संवेदनशीलता हो, ये सहृदयता हो, वो कुछ नहीं है। बस हम हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, हम ईसाई हैं तो हम श्रेष्ठ हैं। तो ये जब क्रिश्चियंस आए तो उनको ये भ्रम था, और उन्होंने कोशिश की कि यहाँ फैलाएं। वो बहुत नाटक किया, अभी आज का विषय वो नहीं है। बहुत तरह के नाटक तब उन्होंने किए, और 200-250 साल तक लगातार लगे रहे। तब भी उतनी सफलता नहीं पाई जितनी 1947 के बाद उनको प्रदान की गई है। उस पर बाद में आएंगे। तो मुख्य बात यह है कि ये दो शक्तियां थीं जो भारतवर्ष में सनातन धर्म के अनुयायियों को, हिंदुओं को कन्वर्ट करना चाहती थी। अब 1947 के बाद इन दोनों शक्तियों को कन्वर्ट करने की छूट दे दी गई। पहले प्रतिरोध था। जैसे लगभग आधे भारत में जब ब्रिटिश शासन था तो अंग्रेजों से गांधी जी की भी वार्ता होती थी। तो गांधी जी ने बार बार कहा कि आप लोग जो कर रहे हो, उसका जो आप जिस ईसाइयत को श्रेष्ठ बताते हो, सरमन ऑन द माउंट में जो उपदेश है और जिसकी श्रेष्ठता बताते हो, उससे विरोध है। और आप तो भारत में लोगों की राष्ट्रीयता बदल देते हो। कन्वर्जन का अर्थ है राष्ट्रांतरण, और ये कन्वर्जन महाविषय, महाहलाहल विषय, और इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगेगा स्वतंत्र भारत में। ये गांधी जी ने बार बार कहा। तो ये दो शक्तियां जो हैं उनको तो बहाल रखा ही ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद जवाहरलाल नेहरू और उनकी मंडली ने, जो शासन में आए। लेकिन इसके बाद तीन और शक्तियां सक्रिय हो गई हैं। वो तीन क्या हैं? वो एक तो कम्युनिस्ट हैं, जो लोगों को कम्युनिस्ट बनाते हैं, यानी उनकी धर्मनिष्ठा समाप्त करके धर्मद्रोही बनाने का प्रयास करते हैं। ये भी एक तरह का कन्वर्जन है। दूसरे सोशलिस्ट हैं, जो एक प्रकार से अराजक बनाते हैं कि आप कुछ भी मत मानो, नियम धर्म सब फालतू है, लेकिन बस समाजवादी बन जाओ। समाजवाद क्या है ये कोई ठीक से नहीं जानता, लेकिन समाजवादी बन जाओ, सब समानता आ जाएगी। कैसे आएगी, क्या आएगी, कौन लाएगा, कौन विरोध करेगा, कौन सी शक्तियाँ, कोई मतलब नहीं, समाजवादी बन जाओ। और तीसरे यूरोपियन किस्म के नेशनलिस्ट, यूरोपीय राष्ट्रवादी, ये भी कन्वर्ट करते हैं। ये कहते हैं जो भी परंपरागत मान्यताएं हैं हिंदू समाज की, जो इकाइयां हैं, जैसे कुल समूह है, फिर ग्राम पंचायतें हैं, कुल पंचायतें हैं, खाप पंचायतें हैं, बड़ी बड़ी पंचायतें, सब बेकार हैं, सब गलत हैं। और ये जो ब्रिटिश सिस्टम है जिसके विरुद्ध लड़ने का उन्होंने दावा किया, वो बहुत अच्छा है। उसी का राज चलेगा, उसी की कोर्ट चलेगी, उसी का लॉ चलेगा, बस वो अंग्रेज नहीं रहे। तो ये यूरोपियन नेशनलिस्ट। तो इस समय हिंदू समाज को कन्वर्ट करने के लिए 5 शक्तियां सक्रिय हैं।
तीन छोटी शक्तियां हैं, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और यूरोपियन किस्म के नेशनलिस्ट, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। ऐसे तीन छोटी शक्तियां हैं और दो बड़ी शक्तियां हैं, मजहबी अलगाववादी और क्रिश्चियन विस्तारवादी। ये पांच शक्तियां इसको हिंदू समाज को, सनातन धर्म के अनुयायी समाज को कन्वर्ट करने की कोशिश करती हैं। अब सवाल ये है कि भारत की स्वाधीनता के लिए किसने कार्य किया, क्योंकि जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में ये काम कर रही हैं वो तो भारत है ना। तो इस भारत को स्वाधीन बनाने के लिए किसने काम किया, अगर ये पांचों शक्तियां कन्वर्ट कर रही हैं। तो इसमें से ईसाइयों के बारे में तो स्वयं गांधी जी ने कहा है कि वो चाहते ही नहीं हैं कि यहाँ से अंग्रेज जाएं, अंग्रेज बने रहें, और इसके बहुत प्रमाण हैं। प्रचुर साहित्य है इस बात के पक्ष में कि ईसाई नहीं चाहते थे कि भारत से अंग्रेज जाएं। तो क्रिश्चियनों ने स्वाधीनता की कामना नहीं की, प्रयास नहीं किया, छुटपुट कोई व्यक्तियों की बात अलग है। मुसलमानों ने जिहाद के हिसाब से इसमें भाग लिया और अंत में वो उस जिहाद में सफल हुए। उन्होंने भारत का एक बड़ा हिस्सा पूर्व और पश्चिम में इस्लामी हुकूमत के लिए बना दिया, जहां उनके संविधान में ही घोषित है कि ये सारी धरती अल्लाह की है और हमको ये सारी दुनिया अल्लाह के लिए फतह करनी है और वहाँ कुरान का शासन लाना है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का घोष वाक्य है। तो इस तरह जो मुसलमान जो हैं, उन्होंने जो भारत वर्तमान है उसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने अपने मजहबी राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो भाग गए। जो बचे हैं मुसलमान, उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो जिनके पुरखे दबाव से बन गए थे, ये उनको स्मृति है, तो वो सोचते हैं कि अगर मुख्य धारा में हमको मिला लिया जाए तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम प्रेम से रहें, हमारे ही लोग हैं, भाई बंद हैं। लेकिन वो थोड़े से लोग हैं। बाकी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बचे हुए भारत में भी होमलैंड या किसी नाम से एक हिस्सा मांग लें। तो मुसलमान न तो भारत की स्वाधीनता के लिए पहले काम किए, उन्होंने मजहबी राज्य के लिए काम किया, भारत से अलग एक मुस्लिम राज्य बनाने के लिए, और न ही वर्तमान में वो भारत की स्वाधीनता के लिए कोई काम कर रहे हैं। वो यहाँ मुसलमानों की संख्या इसलिए बढ़ा रहे हैं कि एक और होमलैंड भारत के भीतर, और फिर हो सके तो अलग नेशन स्टेट बना दिया जाए। तो क्रिश्चियन और मुस्लिम ये दोनों, न तो इन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए इनकी मुख्य धारा ने काम किया अपवादों को छोड़कर, और न ही ये वर्तमान में भारत को भारत रहने देने के पक्ष में है। ये स्पष्ट हो गया। अब बचे कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्टों का बड़ा सपना था कि इस देश को कम्युनिस्ट बना देंगे, हिंदू धर्म का नाश कर देंगे। वो बेचारे उसमें फेल हो गए, लेकिन उन्होंने कोशिश की बंगाल में, केरल में एक हिस्सा बनाने की। और सोशलिस्टों ने तो एक अराजकता का प्रदर्शन किया, इसलिए उनके ऊपर हंसा जा सकता है, लेकिन उनकी कोशिश थी। कुछ अजीब अजीब सी बातें करते थे, जाति विहीन समाज बनाएंगे, लेकिन जातियों को बढ़ाएंगे, अमुक अमुक जाति को बढ़ाएंगे, उसके बाद जातिहीन समाज आ जाएगा। वो वैसे ही है जैसे कि ईसाइयत में था कि अभी तुम चर्च के लिए बलिदान हो जाओ और राजा के लिए सफरिंग करो, कष्ट सहन करो, फिर एक दिन तुमको स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। तो इस धरती में तो तुम जन्म भर सफरिंग फॉर द लॉर्ड, सफरिंग फॉर द चर्च, कष्ट सहन करो, फिर मरने के बाद तुमको सीधे स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा अगर तुम गरीब रहे और कष्ट सहन किए। और वो जो बड़े बड़े राजा हैं, जो बड़े बड़े सामंत हैं, वो सब नरक जाएंगे, फिक्र मत करो, अभी उनको करने दो, उनकी सेवा में लगे रहो। अगर वो क्रिश्चियन बन जाते हैं तो उनके प्रति निष्ठावान रहो। तो ये क्रिश्चियनिटी का था। वही कम्युनिस्टों का है कि अभी तो हमें खून खराबा करना होगा, अभी तो जिसके पास भी दो पैसा है उसको मार डालेंगे, हत्या कर देंगे, अपहरण कर लेंगे, बलात्कार कर देंगे, लूट लेंगे। बाद में एक दिन ऐसा समाज आएगा जिसमें हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा और उसकी शक्ति के अनुसार काम लिया जाएगा। स्वप्न है, भविष्य में कभी वो स्वप्न आएगा, ऐसा दिखाकर वर्तमान में आपको हम चूस लेंगे, पूर्ण कठोर नियंत्रण और अनुशासन में लगेंगे। ये कम्युनिस्टों का था। सोशलिस्ट तो एक अराजक भीड़ बन गए और फिर भी उन्होंने सोचा कि जिन्हें मझोली जातियां डॉक्टर लोहिया कहते थे, उन्होंने कहा हम ही पिछड़े हैं और पहले हमारा नंबर आएगा, पहले कुछ समय तक हम भारत में शासन करें, फिर आप आ जाना। और जो नेशनलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि सब पुरानी मान्यताएं, पुराने रीति रिवाज, पुरानी परंपराएं परीक्षण के द्वारा नहीं वैसे ही हटा दो, बस वो सब बुरी हैं। और
कुछ सोचा नहीं। आज तक किसी भी नेशनलिस्ट ने ये नहीं लिखा कि राष्ट्र की उसकी धारणा क्या है, राष्ट्र का उसका भाव क्या है, राष्ट्र का उसका विचार क्या है, राष्ट्र से उसका आशय क्या है। तो ये तीनों जो हैं, लेकिन ये कोई कन्वर्जन बड़े पैमाने पे सबसे ज़्यादा तो इस समय नेशनलिस्ट लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको धर्म की दुहाई भी देनी पड़ रही है, सनातन धर्म की। तो वो एक दुविधा में हैं और ईसाई और मुसलमान खुलकर भारत को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इस कन्वर्जन को कौन रोकेगा, क्योंकि स्वाधीनता के लिए तो इनमें से किसी ने कार्य नहीं किया। और जिहादियों को पाकिस्तान मिल गया, और किन लोगों ने जिहाद किया था, एक अलगाव के लिए किन किन ने काम किया था? राजाओं जागीरदारों ने तो किया ही था। मुल्लाओं के बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे जिन्हें वो सिलसिले कहते हैं। अभी भी उनमें से कुछ घराने यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो हम सभी जानते हैं देवबंद में हो या कहीं भी हो, वो काम कर रहे हैं। और सूफी लोगों ने बहुत ज़्यादा भारत में इस्लाम के फैलाव के लिए, यानी भारत की मूल धारा राष्ट्रीयता और सनातन धर्म के नाश के लिए सूफियों ने काम किया, जिहादियों ने काम किया, जागीरदारों ने काम किया, कूटनीतिज्ञों ने काम किया, और कुछ बहुत ही सुसंस्कृत अंग्रेजी शिक्षित मुसलमानों ने बड़ी बारीकी से काम किया। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कहना था कि यहीं रहो, विभाजन मत करो पाकिस्तान का, ताकि हम पूरे ही मुल्क को मुस्लिम कल को बना सकें। उनको बहुत आत्मविश्वास था कि हम बना लेंगे। तो ये तो स्थिति है कन्वर्जन की। अब प्रश्न उठता है कि जब कन्वर्जन का उद्देश्य सनातन धर्म की मुख्य धारा को नष्ट करना है, उसको सिकोड़ना है, उसको दबोचना है, उसको सकरा करते जाना है, तो स्वाधीन भारत में इसकी छूट क्यों मिली? जब गांधी जी ने कहा था कि एक भी दिन छूट नहीं रहेगी, तो क्यों छूट मिली? किसने छूट दी? तो स्वाधीन भारत में कन्वर्जन की छूट उन लोगों ने दी जिन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर के जरिए सत्ता प्राप्त की। साफ साफ उन्हीं लोगों ने दी। पानी लेते हैं। प्यास लगी है, जरा पानी लेके 1 मिनट में आया। तो कन्वर्जन की छूट ऐसे दी गई कि कह दिया गया कि ये अपने मत का प्रसार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया, उपासना की स्वतंत्रता दिया, और उपासना की स्वतंत्रता को ऐसे बाधित कर दिया कि आप जो भारत की उपासना की अपनी परंपरा है, स्वाधीन सदा से चली आई है सनातन परंपरा, उसको बाधित करो, उसकी निंदा करो, उसको जाहिलिया कहो, उसको असभ्यता कहो, उसको अविकास बताओ, उसको बताओ कि ये तो पता नहीं कितने समय से पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार यही सब विचार हैं। कहो, बिना किसी तर्क के, बिना किसी परीक्षण के, बिना किसी प्रमाण के कहे जाओ। इसकी छूट दे दी। इसकी छूट केवल सैद्धांतिक नहीं दी, तो भारत के सरकारी खजाने से, उस सरकारी खजाने से जो भारतीय नागरिकों के टैक्स से संचित है, उन नागरिकों के टैक्स से संचित है जिसमें 85% हिंदू हैं, मुख्यतः 85% हिंदुओं के टैक्स और 15% अन्य लोगों के टैक्स से संचित कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत का सरकारी कोष, उससे अल्पसंख्यक कहकर ये पढ़ाने के लिए खजाना खोल दिया गया कि आप पढ़ाइए कि हिंदू धर्म जाहिलिया है या हिंदू धर्म अविकसित है और हिंदू धर्म को नष्ट हो जाना चाहिए और बदल जाना चाहिए। जब लगा कि सीधे करने में दंगा ना हो जाए, झगड़े नहीं हो जाए, तो एक खड़ा कर दिया कि हजारों साल से अमुक अमुक जातियों के साथ अन्याय था, बिना किसी प्रमाण के। प्रमाण इससे विपरीत हैं। संसार का सबसे न्यायशील, सबसे समता मूलक समाज हिंदू समाज है, इसके बहुत प्रमाण हैं। उस पर भी अलग से एक दिन बात कर लेंगे। अनंत प्रमाण है, इतना प्रमाण संसार में कहीं नहीं है। लेकिन कह दिया कि हजारों वर्षों से शोषित हैं और इसलिए इनको हक मिलना चाहिए, और ये हिंदू धर्म से असंतुष्ट हैं, इसलिए इनको हिंदू धर्म छोड़ना है, इसलिए इनको हिंदू धर्म से छोड़ना है। तो छोड़ दें, इनको हिंदू धर्म से को गाली देने की छूट है। तो वो मिशनरी, ईसाई मिशनरियों के एजेंट बनकर अपने आप को पिछड़ा और शताब्दियों से सताया कहने वाले लोग और खड़े कर दिए कांग्रेस ने।
अब ये स्थिति है कि स्वाधीन भारत में कन्वर्जन का एक तरह से प्रबंध सरकारी खजाने से किया जाता है, और हिंदू नाराज ना हो जाएं, क्योंकि वो वोटर भी हैं, तो इसको ढक के किया जाता है, नहीं नहीं उपासना की स्वतंत्रता है, नहीं नहीं हम सब देख रहे हैं। लेकिन आप तो हिंदुओं के द्वारा मुख्यतः भरे जाने वाले खजाने का बड़ा हिस्सा इस्लाम और ईसाइयत के नाम से उसके आवरण में, उसके कवर में, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि सच्चा इस्लाम तो बहुत अच्छा है और सच्ची ईसाइयत भी बहुत अच्छी है, तो जो पढ़ाया जाता है वो न तो सच्चा इस्लाम है और ना ही सच्ची ईसाइयत है, अगर गांधी जी की बात माने तो आप तो इस्लाम और ईसाइयत के कवर में, आवरण में ये शिक्षा देने के लिए सरकारी खजाना खोले रखे हैं कि यहाँ हिंदू धर्म की निंदा की जाए। यानी कन्वर्जन के लिए पूरा वातावरण बनाने के लिए भारत सरकार का और प्रदेशों की सरकारों का खजाना खुला हुआ है। तो कन्वर्जन कौन करा रहा है? भारत के शासक, भारत के प्रशासक, भारत के नेता विधिवत करा रहे हैं, लगभग खुलकर करा रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि वोट का डर है तो छद्म चाल कूटनीति आदि कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी भी छिपी नहीं है कि किसी को दिखे नहीं, हर हिंदू को दिखता है कि कन्वर्जन कौन करा रहा है। क्या संसार में कहीं भी ऐसी स्थिति है? नहीं। मैंने आपको कल तक जो भारत के हिस्से थे उनके 3 स्थानों के बारे में बताया। अब पाकिस्तान का नारा ही है कि ये सारी धरती अल्लाह की है, संपूर्ण कायनात अल्लाह की है और ये अल्लाह ने हमें बख्शी है। कुरान में जैसा प्रतिपादित है उसके अनुसार हम सारी धरती में शासन करेंगे, लेकिन अभी सारी धरती में नहीं है तो पहले पाकिस्तान में कुरान के अनुसार शासन करेंगे। ये इसमें बाकायदे चरणबद्ध कार्यक्रम घोषित है कि इरादा है सारी दुनिया को कुरान में प्रतिपादित तरीके से अल्लाह के शासन में लाना। और फिर जी कृष्णकांत जी आ सकते हैं। और फिर धीरे धीरे जब ताकत बढ़ जाए तो सारी दुनिया को मुस्लिम बनाना। तो ये स्थिति है पाकिस्तान की, यही बांग्लादेश की है, यही अफगानिस्तान की है। यानी भारत के 3 ऐसे हिस्से जो कल तक भारत थे, एक 1922 तक भारत था, बाकी 1947 तक भारत थे, उन तीनों ही हिस्सों में तो न केवल अपने क्षेत्र में इस्लाम यानी जो वहाँ के बहुसंख्यकों का फिलहाल मत है उसको फैलाने का पूर्ण अधिकार वो घोषित करते हैं कि हम तो इस्लाम ही फैलाएंगे, बल्कि वो कहते हैं कि मौका लगे तो दुनिया में फैलाएंगे। तो भारत जैसी स्थिति कहीं नहीं है। तो क्या इंग्लैंड में है? नहीं, इंग्लैंड घोषित रूप से प्रोटेस्टेंट चर्च का क्राउन संरक्षण देता है। इसी तरह यूरोप का प्रत्येक लोकतांत्रिक राष्ट्र या तो प्रोटेस्टेंट चर्च या कैथोलिक चर्च या लुथेरियन चर्च या किसी न किसी चर्च को अधिकृत रूप से संरक्षण देता है, जो कि वहाँ के बहुसंख्यकों का रिलीजन है। तो भारत जैसी स्थिति कहीं नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, कहीं नहीं है। तो कन्वर्जन के लिए अनुकूल और भारत के बहुसंख्यकों की सनातन धर्म की धारा को नष्ट करने के लिए सरकारी खजाने से अनुकूल परिवेश बनाने का काम कहाँ हो रहा है? केवल भारत में हो रहा है, केवल भारत में हो रहा है। कौन कर रहा है? सबसे पहले तो संविधान में तो उतना स्पष्ट नहीं था, संविधान के प्रावधानों का गलत भाष्य करके कांग्रेस ने ये शुरू किया। शुरू में जनसंघ ने इसका विरोध किया, अब भाजपा विरोध नहीं करती, वो भी कांग्रेस के ही तरीके पे चलती हैं। तो कांग्रेस और उससे उत्पन्न सभी दल, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट आदि और भारतीय जनता पार्टी के नेता सभी कन्वर्जन के लिए भारत में अनुकूल परिवेश बनाए हैं और कन्वर्जन की प्रेरणा देने वाली शिक्षा को सरकारी खजाने से धन देते हैं। तो कन्वर्जन के लिए जिम्मेदार कौन है? नेता, और नेताओं के अधीन प्रशासक को वही करना है। प्रशासक भिन्न ना जाए तो नेता भिन्न ना जाए तो प्रशासक भिन्न करने लगेंगे। हमारे प्रशासकों में सब प्रकार की दक्षता है, सब प्रकार का कौशल है, लेकिन वो जब उनको सुविधा मिले, जब उनको अधिकार मिले, जब उनको आदेश मिले, तब तो वो काम करेंगे सनातन धर्म की रक्षा का। अभी तो नहीं कर सकते। तो ये स्थिति है कि ये सब दुनिया में कहीं है
नहीं दुनिया में और कहीं नहीं है। ऐसा कहाँ है? सिर्फ भारत में है। बहुसंख्यकों का धर्म इस संसार में और कहीं भी आरक्षित नहीं है। केवल भारतवर्ष को एक ऐसा अनोखा नेशन स्टेट यहाँ के शासकों ने बना दिया है कि बहुसंख्यकों का धर्म यहाँ आरक्षित है, अनप्रोटेक्टेड, असुरक्षित। जो चाहे उसको दबोचे, गाली दे, गरियाए, निंदा करे, तिरस्कार करे। बहुसंख्यकों का धर्म सबसे अधिक आरक्षित, असुरक्षित और आक्रमण का शिकार केवल भारतवर्ष में है, संसार में और कहीं नहीं है। तब सवाल यह है कि फिर कौन कन्वर्जन को रोकेगा? कन्वर्जन को रोकने के लिए नेता नहीं तैयार हैं। नेता तो कन्वर्जन को बढ़ावा दे रहे हैं, कुछ सीधे कुछ अनजाने। कन्वर्जन को प्रशासक रोकने की हैसियत में नहीं है जब तक नेता ना आए। तो कन्वर्जन को कौन रोके? कोई बौद्धिक वातावरण आधुनिक शिक्षा प्राप्त बौद्धिकों ने थोड़े से लोगों को छोड़ दें तो उन्होंने नहीं बनाया है कि साहब ये क्या हो रहा है, आप तो हमारे। क्योंकि कन्वर्जन का मूल अर्थ है सनातन धर्म का नाश, इसका अर्थ है भारत राष्ट्र का नाश। तो अब क्या हो रहा है? दिक्कत यह है कि कुछ लोग राष्ट्र की भी ऐसी परिभाषा कर रहे हैं कि राष्ट्र का मतलब यहाँ के सब नागरिक, जो कि मुख्य धारा के नागरिकों को, हिंदू धर्म के नागरिकों को, सनातन धर्म के नागरिकों को गाली देते हों, सनातन धर्म को गाली देते हों, निंदा करते हों, उन सब नागरिकों को पूर्ण सुरक्षा न केवल संपत्ति और जीवन की बल्कि गाली देने की का अभय देना, उसी को राष्ट्र की सेवा उसी को राष्ट्र मानते हैं। राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि उनको सरकारी खजाने से पैसा दो जो हिंदू धर्म को जाहिल कहें, जाहिलिया कहें। राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि उनको सरकारी खजाने से पैसा दो जो बताएं कि हिंदू धर्म अविकसित है, अवैज्ञानिक है, पिछड़ा हुआ है, तिरस्कार के योग्य है। ये क्या चल रहा है? आखिर ये चल क्या रहा है? तो ये चल रहा है कि राष्ट्र को क्रमशः नष्ट करने की कुछ लोगों की योजना है और कुछ लोग उस विषय में लापरवाह हैं। शासन और प्रशासन के स्तर पर, प्रशासन तो शासन के अधीन है, जो कि अच्छी बात है, अनुशासन है हमारे प्रशासन में। अब स्थिति यह है, अब सवाल यह है कि कौन रोके, कन्वर्जन को रोके कौन? इसमें थोड़ी सी बातें और भी समझने की हैं। कानून किसने बनाए हैं? तो कानून नेताओं ने बनाए हैं। कन्वर्जन को रोकता कौन था पहले? अगर आप पुराना देखें, या समाज में अगर कोई कमी आ जाए तो उसको ठीक कौन करता है? अंतिम जो 1920-21 तक है, महामना मालवीय, दीनदयाल शर्मा आदि ने जो सनातन धर्म महामंडल बनाया है, सनातन धर्म महासभा बनाई है, उन सब में वही कोशिश की जाती थी। उसका नेतृत्व तो ब्राह्मण करते थे, विद्वान करते थे, और उसमें साथ सब राजा महाराजा रानी आह्वान करने पर, समझाए जाने पर, उपदेश दिए जाने पर सेठ, महाजन, शिल्पी, सभी जातियों के लोग देते थे, सब देते थे। इसके तो रिकॉर्ड है ना। आखिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसने बनाया? महामना मालवीय जी और दीनदयाल शर्मा जी, इन सब लोगों के द्वारा भाषण दिए गए। और पहले तो स्वयं मालवीय जी ने प्रस्तुत किया, फिर कुंभ के मेले में भी वो पारित हुआ, और बड़े बड़े राजाओं ने खुलकर उसमें दान दिया। राजाओं ने, रानियों ने, सेठों ने, जागीरदारों ने, सबने दिया ना। तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए तो पहल ब्राह्मण करते थे और सहयोग संपूर्ण समाज करता था। तो आगे सनातन धर्म की रक्षा कौन करे? तो ब्राह्मण न करे, इसका पक्का प्रबंध कर लिया, क्योंकि ऐसा वातावरण बनाया शिक्षा से कि ब्राह्मणों को गाली दी जाए। तो जो सनातन धर्म की रक्षा की पहल करता था ब्राह्मण, उसको डिस्क्रेडिट किसने किया, उसको बदनाम किसने किया, उसको नीचा दिखाने का वातावरण किसने बनाया? नेताओं और उनके अनुगत प्रशासकों ने, अफसरों ने, लेकिन मुख्य नेता हैं, है ना। तो आपने सनातन धर्म की रक्षा का एक आधार ऐसे तोड़ दिया। इसके बाद सनातन धर्म की रक्षा के लिए दान कोई श्रद्धावश, संस्कारवश भले दे, लेकिन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट और ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन आदि के ऐसे कानून बना दिए कि उसमें सेकुलर ऑफिसर्स का कंट्रोल है और आप कई तरह के उसमें अड़ंगे लगा सकते हैं, है ना। और धीरे धीरे आखिर पहले सेठ लोग दान देते थे तो उनको प्रतिष्ठा मिलती थी। धीरे धीरे आपने मंदिरों को भी डिस्क्रेडिट कर दिया। अरे मंदिर तो बस यहाँ तो शोषण है। और एक लफंगे ने तो कह दिया कि मंदिर में लड़के आंख मारने जाते हैं।
तो इस तरह से आपने मंदिरों को दान देने को भी डिस्क्रेडिट कर दिया। संस्कारवश लोग दे रहे हैं, अपनी ओर से आपने कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, जबकि सदा उसको प्रोत्साहन दिया जाता था। तो ब्राह्मण अप्रतिष्ठित, मंदिर अप्रतिष्ठित, ब्राह्मणों को दान अप्रतिष्ठित, मंदिरों को दान अप्रतिष्ठित। अब कन्वर्जन कौन रोके? तो वो कहते हैं कि हम रोकेंगे, नेशनलिस्ट। क्यों रोकेंगे? काहे के लिए रोकेंगे? आपको तो धर्म में कोई रुचि नहीं है, आपको तो राष्ट्र चाहिए, और ऐसा राष्ट्र चाहिए जिसमें सनातन धर्म को गाली देने वाले भी और सब प्रकार के दुष्ट लोग भी, सब क्योंकि मनुष्य हैं, उनके एक तो मुंडी है, खोपड़ी है, वोटिंग राइट है, वोटर हैं, तो सब आपको चाहिए, सबसे आपको प्रेम है, सबका डीएनए एक है। तो आपका सनातन धर्म कन्वर्जन रोकने में कोई नेशनलिस्ट तो सफल नहीं हो सकता। उसमें से कुछ संस्कारी हैं, वो लगे रहते हैं, लेकिन ऑफिशियली अधिकृत तौर पर भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा नहीं है कन्वर्जन को रोकना। क्यों नहीं है? अगर कन्वर्जन वो है जो गांधी जी कहते थे कि राष्ट्रांतरण है, तो कन्वर्जन को रोकना किसी भी राष्ट्रभक्त पार्टी का, राष्ट्रनिष्ठ पार्टी का, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखने वाली पार्टी का अनिवार्य कर्तव्य होना चाहिए। भाजपा का ये एजेंडा नहीं है कि हम कन्वर्जन रोकें। आज तक भाजपा ने, जनसंघ ने लिखा था, भाजपा ने किसी भी एजेंडे में नहीं लिखा है। हो सकता है वो कोई रणनीति बताएं, तो वो अलग बात है। अभी जो सिचुएशन है वो हम बता रहे हैं, है ना? तो कौन रोकेगा? ठीक है ना, कन्वर्जन। अब प्रश्न उठता है कि कन्वर्जन को रोकते थे ब्राह्मण, कन्वर्जन को रोकते थे क्षत्रिय राजा रानी, कन्वर्जन को रोकते थे उदार सेठ, कन्वर्जन को रोकते थे शिल्पी, कन्वर्जन को रोकता था सारा धर्मनिष्ठ समाज। सबको आपने डिस्क्रेडिट कर दिया। शिक्षा में ना आप रामायण पढ़ाते, ना महाभारत, ना शुक्र नीति, ना चाणक्य नीति, ना मनुस्मृति, ना याज्ञवल्क्य की स्मृति, बल्कि उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें उड़ा के बिना पढ़े गाली गलौज शुरू कर दिया। तो स्रोत कहाँ है? कन्वर्जन कौन रोकेगा? अब जो सबसे बड़ा भ्रम अभी ताजा आया है कि कुछ उचक्कों ने या आवारा लोगों ने कहा है कि शंकराचार्य धर्मांतरण रोकें। तो वो तो सनातन धर्म से रहित, संस्कार रहित, ज्ञान रहित मूर्ख लोग हैं। सन्यासी कौन होता है? ऋणानि त्रीणि अपाकृत्वा ततो मोक्षे निवेशयेत। तीनों ऋण हो गया, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। तीनों ऋण से उऋण होकर केवल आत्मज्ञान की साधना के लिए सन्यासी हुआ जाता है, अपना पिंडदान स्वयं करके। अब अगर उसमें संस्कार शेष हैं तो कुछ दिन वो लोक संग्रह भी कर लेता है, लेकिन वो उसका कर्तव्य नहीं है। तो सन्यासी की इतनी प्रतिष्ठा क्यों है आप कहेंगे? क्योंकि आपको तो राष्ट्र के सिवाय कुछ सोचते ही नहीं है। तो सन्यासी की प्रतिष्ठा हिंदू धर्म में क्यों है, ये जानना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोगों को नहीं पता। उनको लगता है अगर ये नहीं करते तो फिर और क्या। तो सन्यासी की प्रतिष्ठा केवल इसलिए है कि जो विराट भारतीय हिंदू ज्ञान परंपरा है, वो केवल ये सीमित जो संसार है, मनुष्य का देह है, पैदा होना, मरना, भोग विलास आदि, यहाँ तक सीमित नहीं है। वो जीवन और जगत के विराट रहस्यों को जानती है, और जो नहीं भी जानते तो उनका सम्मान करती है। तो सन्यासी वो हैं जो दैनिक जीवन जो दिखता है भोग विलास का, यहाँ तक कि और सब भी जो बौद्धिक खेल हैं, उनसे परे, यानी एक वो दशा चित्त की, बोध की, ज्ञान की वो दशा, यहाँ ये दिखाया जाता है कि ये सब कॉन्स्ट्रक्ट हैं, इंटेलेक्चुअल और मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट हैं। और कॉन्स्ट्रक्ट होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, जीवन में पुरुषार्थ करने के लिए कॉन्स्ट्रक्ट जरूरी हैं। लेकिन सन्यासी इस बात का प्रतीक है और प्रतिनिधि है कि वो हमें ये स्मरण दिलाता है कि ये सब कॉन्स्ट्रक्ट है। राष्ट्र भी कॉन्स्ट्रक्ट है, और राष्ट्र कॉन्स्ट्रक्ट कोई बुरा नहीं है। राष्ट्र क्यों कॉन्स्ट्रक्ट है, इस पर अभी चर्चा करेंगे। तो सन्यासी हमारे सभी मनोजगत बौद्धिक संरचनाओं की सीमाएं दिखाता है। वो उस विराट की जो इन सब से परे है, राष्ट्र से भी परे, हमारा जो दिखने वाला जगत है उससे परे एक और संसार है, एक और बोध है, उसकी झलक देखता है, कम से कम उसका स्मरण दिलाता है। तो वो पूज्य है। क्यों? क्योंकि हिंदू के मन में वो अभीप्सा थी कि हम ये जो सीमित जीवन है, शिष्णोदर परायण अथवा मन बुद्धि के ऐश्वर्य वाला, शिष्णोदर तो सबसे निचला हो गया, उसके ऊपर मन बुद्धि का भी जो विलास है और जो पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ और काम के, इनसे परे भी कोई सत्य है, उसको भी जाने, उसका मान करें। तो सन्यासी का केवल होना
हमें ये बताता है कि सब कुछ मेंटल इंटेलेक्चुअल कॉन्स्ट्रक्ट है और इससे परे भी कुछ है। सन्यासी का सम्मान इसलिए होता था, सन्यासी का इसलिए थोड़ी है कि आप उसको ड्यूटी बताओ। और सन्यासी संसार में और कहीं नहीं है, ईसाइयों में कोई सन्यासी नहीं होता। ईसाई जो फादर है वो सर्विस का संकल्प लेता है। सर्विस का अर्थ होता है चर्च के साम्राज्य को विस्तृत करना, जिसका अर्थ है कि चर्च के अनुयायी ईसाइयों के भोग विलास का पक्का प्रबंध सुनिश्चित करना, उनके लिए राज्य, उनके लिए जमीन, उनके लिए स्टेट, उनके लिए संपत्ति बढ़ती जाए, इसकी प्रतिज्ञा करता है। उसे कहते हैं चर्च का फादर। चर्च का फादर कौन है? चर्च का फादर वो है जो सुनिश्चित करता है कि चर्चियनिटी के अनुयायियों के पास अधिक से अधिक संपत्ति हो, भूमि हो, लैंड हो, क्षेत्र हो, इलाका हो, साधन हो। तो उसका सन्यास से कोई लेना देना नहीं भाई, उसका तो ब्राह्मण से भी लेना देना नहीं, ब्राह्मण से भी बहुत नीचे है वो। और मुल्ला मौलवी कौन है और सूफी कौन है? जो ये सुनिश्चित करते हैं कि इस्लाम को मानने वालों के पास अधिक से अधिक जमीन आए, अधिक से अधिक इलाका आए, अधिक से अधिक संपत्ति आए, अधिक से अधिक धन आए, अधिक से अधिक प्रभुता आए। वो हैं सूफी और वो हैं मुल्ला मौलवी। अलग अलग देवबंद स्कूल, तो फलाना स्कूल, तो ठिकाना स्कूल, इस्लाम के अधीन आए। तो वो तो एक प्रकार से राजनीतिक लोग हैं, छत्री हैं, और ऐसे छत्री जो अधर्मी हैं। पादरी और मुल्ला मौलवी और सूफियों की तुलना अधर्मपरायण छत्री से की जा सकती है, जो राज्य और संपत्ति को अनुचित तरीके से हड़पने और हड़पाने के सहायक हैं। उनसे आप सन्यासी समझते हैं तो आप तो क्या कहा जाए, आप मनोरंजक हैं, कार्टून हैं, नमूना हैं, मूर्खता की पराकाष्ठा में है, आपको कुछ पता ही नहीं। आपको पादरी और पोप अगर सन्यासियों के समतुल्य दिखता है, आपको मुल्ला मौलवी और सूफी अगर सन्यासियों के, ब्राह्मणों के भी समतुल्य दिखते हैं, तो आपकी बुद्धि की बलिहारी, आप हिंदुत्व से रहित हैं भाई, आप हिंदुत्व को जानते ही नहीं। संन्यास एक अद्वितीय संस्था है जो सामान्य लौकिक जगत से परे के, जो हम लोग दिन रात जिसमें फंसे रहते हैं, उससे परे के एक उसकी झलक देती है। सन्यासी का होना ही महान है, उसके दर्शन से ही हम पवित्र हो जाते हैं। वो पिछले जन्म के संस्कार अभी शेष हैं तो तुरंत मृत्यु नहीं आती, तो कुछ काम भी कर रहा है, कोई कर्म विपाक उसका बाकी है, उसका अनुग्रह है, उसको कोई ईर्षणा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कर रहा। लक्ष्मणानंद जी ने किया, कई सन्यासियों ने किया, ये उनकी कृपा है, लेकिन ये उनका कर्तव्य नहीं है। और जैसे ही आप ये मांग करते हैं कि सन्यासियों को कन्वर्जन रोकना चाहिए, तो आप एक लंपट, आवारा, नास्तिक और मूर्ख दिखते हैं, छिछोरे दिखते हैं। आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कि सन्यासी क्या चीज़ है। आप एक थर्ड रेट आदमी हैं, हिंदुओं में निकृष्ट जीव हैं, अगर आप सन्यासी से ये मांग करते हैं कि वो कन्वर्जन रोके। आप में ये मादा नहीं है कि अपने नेताओं से मांग करें, आप में ये मादा नहीं है कि प्रशासकों पर दबाव डालने की जो कानून है उनका सख्ती से अमल करो। आखिर बहुत से प्रशासक ऐसे हैं, अपने इसी में मनोज श्रीवास्तव जी जैसे लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में किया। बहुत से अफसर हैं, आखिर नियोगी जी भी एक जज थे, उन्होंने रिपोर्ट दी ना, नियोगी कमेटी की रिपोर्ट, उसमें बहुत सारे अफसरों ने भी सहयोग किया था। अभी एक भारत सरकार के एक बड़े अफसर ने ईसावाद पर पुस्तकें लिखी हैं, झारखंड में और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ईसावाद कैसे फैल रहा है, कितना पाप में है, कितना आपराधिक है, कितना देशद्रोहात्मक है। अफसर लोग कर रहे हैं, जो देशभक्त धर्मनिष्ठ अफसर हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो आपको ये पता नहीं है, आप सन्यासी से मांग कर रहे हैं, तो आप कितने मूर्ख हैं। तो ब्राह्मण जो है वो उसका ये दायित्व था, लेकिन वो दायित्व तब था जब आप ब्राह्मण का सम्मान करते थे। सम्मान इसलिए करते थे कि वो तपस्वी जीवन जीता है, त्यागी है। अब उसमें दो चार कोई आवारा मनुष्य ही हैं, उनके इंद्रिय भी है, लंपट हो जाए, व्यभिचारी हो गए, तो आपने पूरे तपस्वियों के पूरे समुदाय को, अरे तो आप नया बना दीजिए ना, आप बना दीजिए ना, कर्म गुण कर्म विभाग से। दिक्कत क्या है तो गीता में कि जो तपस्वी होगा, अमुक अमुक ज्ञान के अनुशासन का, वेदों का, उपनिषदों का जिसे ज्ञान होगा, सदाचारी होगा, वो ब्राह्मण है। इसमें क्या समस्या है? रोज नए कानून बनाते हैं, क्यों नहीं बना देते? कोई बाधा नहीं है, संविधान में इसकी गुंजाइश है। आप ये कानून बना सकते हैं कि ब्राह्मण जो है वो सनातन धर्म का प्रतिनिधि प्रतीक है और ये संपूर्ण समाज से ब्राह्मण निकलें, इसलिए हम ये व्यवस्था बनाते हैं कि जो वेदज्ञ होगा, उपनिषदों का जानकार होगा, सनातन धर्म के अनुशासन का पालन करेगा, सदाचारी होगा, तपस्वी होगा, पवित्र जीवन जिएगा, वो ब्राह्मण माना जाएगा। समाज में अगर उसकी मान्यता हो गई, शासन नहीं, अफसरों को मत दे देना कि अफसर ब्राह्मण का सर्टिफिकेट देने लगे कि पता चला कि
व्यभिचारी, लंपट, आवारा, अनैतिक सबको लिख दिया कि ये बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण है। अभी तक अफसरों ने और नेताओं ने जो कमाल किया है, तो नेता और अफसर के नहीं, समाज में अगर मान्यता हो कि ये व्यक्ति सदाचारी है, त्यागी है, तो आप बना दीजिए कि लोक से। अब उसकी क्या प्रक्रिया होगी वो एक जटिल बात है, मैं अभी उस पर नहीं जाता। मैं कह रहा हूं अगर शासन चाहे तो बना देना कि गुण कर्म से ब्राह्मण होंगे, लेकिन ब्राह्मण ही कन्वर्जन को रोकने का काम करता रहा है अपनी बुद्धि से, और ब्राह्मण के भक्त राजा ही कन्वर्जन को रोकने का काम करते रहे हैं राजदंड से, और ब्राह्मण भक्त वैश्य ही कन्वर्जन को रोकने का काम करते रहे हैं इस पवित्र काम के लिए धन देकर, और आज भी कर रहे हैं। और ब्राह्मण भक्त शिल्पी तथा अन्य जातियां भी वही कन्वर्जन को रोकने का काम करते हैं। आप कहते हैं भूख से होता है, हजारों उदाहरण है। भूख से मरता हुआ व्यक्ति भी धर्म नहीं छोड़ता। गरीब लोग धर्म नहीं छोड़ते, वे गरीब धर्म छोड़ते हैं जिनको आपने नास्तिक बना दिया है, जिनको आपने हिंदू धर्म का विद्रोही बना दिया है, जिनको आपने हिंदू धर्म के प्रति विद्वेष और घृणा सिखा दी है, जिनको आपने तरह तरह के आंदोलनों से ये बता दिया है कि हिंदू धर्म तो ऐसे ही है, शोषक है, वो गरीब क्रिश्चियन बनता है। सर्वसाधारण गरीब क्रिश्चियन कभी नहीं बनता, वो मर जाएगा, अपना धर्म नहीं छोड़ता। अगर गरीब ईसाई बन रहा है तो उसके लिए दोषी शासक हैं, प्रशासक हैं, और ये शिक्षा है और संचार माध्यम है जो केवल झूठ और घृणा फैलाते हैं हिंदू धर्म के प्रति। इसको समझिए। और ऊपर से आप कहते हैं कि हम रोकेंगे, कौन रोकेगा? सन्यासी रोकेगा। धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ के राष्ट्र क्या है? राष्ट्र भी एक कंस्ट्रक्ट है, इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्ट, पर बहुत भव्य कंस्ट्रक्ट है। हमको अपनी परंपरा के अनुसार, सनातन धर्म की, शास्त्रों की परंपरा के अनुसार धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ करने के लिए एक विराट भूखंड चाहिए। वो राष्ट्र है। राष्ट्र उस भूखंड का नाम है जो हिंदुओं के लिए सनातन धर्म के अनुसार धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ को चरितार्थ करने के लिए सुलभ हो, उसे राष्ट्र कहते हैं। नेशन स्टेट अलग चीज है। तो राष्ट्र के पर तो कोई पुस्तक ही नहीं लिखी। अगर कोई भूखंड सनातन धर्म के धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ को चरितार्थ करने के लिए सुलभ नहीं है तो वो राष्ट्र नहीं है। वो किन्हीं महत्वाकांक्षी राजपुरुषों के द्वारा नियंत्रित और प्रशासित और शासित एक भूखंड मात्र है, वो राष्ट्र नहीं है। वो उनका राज्य है, स्टेट हो सकता है, वो राष्ट्र नहीं है। नेशन स्टेट अंग्रेजी में आप कह देंगे, वो राष्ट्र नहीं है। वही भूखंड राष्ट्र है जहां सनातन धर्म के अनुसार धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ सनातन धर्म की ज्ञान परंपरा और पुरुषार्थ परंपरा के अनुसार करने का अवसर प्राप्त हो, वो राष्ट्र है। लेकिन अब तो डीएनए एक है। डीएनए एक है का आपने प्रचार कर दिया तो वहां कहां से सनातन धर्म का पुरुषार्थ होगा? वहां तो ला इलाहा इल्लल्लाह बिस्मिल्लाह रसूलुल्लाह के अनुसार भी वो भोग करेंगे। अगर आपने भारत की भूमि इस्लाम और ईसाइयत के भोग के लिए दे दी तो आप काहे के राष्ट्रभक्त हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। आप राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रभक्ति का अंतर ही मिटा रहे हैं। भारत का भूखंड यदि इस्लाम और ईसाइयत की सेवा के लिए सुलभ कराया गया तो उसका राष्ट्रभक्ति से कोई संबंध नहीं। वो राष्ट्रभक्ति रहित लोग हैं। ऐसे लोग जो भारत के इस पवित्र भूखंड, भारत माता की हमारे यहाँ क्यों बंकिम ने धारणा दी? पवित्रता, दिव्यता, अध्यात्म। ये भूखंड पवित्र कर्मों के लिए है, पवित्र आचरण के लिए है, और पवित्र वो है जो सनातन धर्म के अनुसार है। तो सनातन धर्म के अनुसार धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ के लिए जो भूखंड उपलब्ध हो उसे ही राष्ट्र कहेंगे। इस्लाम और ईसाइयत के अनुसार मनमानी करने और दूसरों के साथ जिहाद करने और ज़िबह करने और उनको मारने और उनका धर्म बदलने और उनको लांछित करने और तिरस्कृत करने के लिए आपने भूमि सुलभ करा दी तो आप राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी हो सकते हैं, राष्ट्रभक्त नहीं हैं। तो ये सब जानना चाहिए। मुख्य बात यह है, संक्षेप में बात को समेट रहा हूं क्योंकि ये बहुत लंबा है, मैंने पॉइंट्स बनाए थे। दूसरा, जैसा मैंने बताया, गरीब हिंदू कन्वर्ट नहीं होता। ये सब कहना कि गरीबी से कन्वर्ट हो रहे हैं, झूठ बात है। सारा ही झूठा वाकजाल रचा गया है। धर्म के प्रति निष्ठा से रहित बनाया गया गरीब हिंदू ईसाई होता है।
धर्म के प्रति अविश्वास जिसमें जगा दिया गया है वो गरीब हिंदू ईसाई होता है। जिसको बताया गया है कि धर्म वर्म कुछ नहीं है, बकवास है, बस रोटी ही सब कुछ है, वो गरीब हिंदू ईसाई होता है। तो गरीब हिंदू ईसाई तब होता है जब वो आधुनिक शासकों प्रशासकों और शिक्षा नीति और शिक्षा के प्रशासकों के द्वारा धर्म निष्ठा से रहित बना दिया गया है, सदाचार निष्ठा से रहित बना दिया गया है, सत्य निष्ठा से रहित बना दिया गया है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा से रहित बना दिया गया है, पुनर्जन्म और कर्मफल के प्रति श्रद्धा से रहित बना दिया गया है। ऐसा गरीब हो या धनी हो, वो ईसाई बन जाएगा, वो मुसलमान बन जाएगा। जिसमें धर्मनिष्ठा आपने शिक्षा से संचार माध्यमों से समाप्त कर दी है, वो कन्वर्ट होता है। तो कन्वर्जन को रोकना किसका काम है? सबसे पहले तो निष्पक्ष कानून बनाना, सार्वभौम मानव मूल्य, सत्य, अहिंसा, इंद्रिय संयम, अचौर्य, मर्यादित जीवन, मर्यादित संग्रह, इसका जीवन जीना, ये भारतीय नागरिकता की अनिवार्य शर्त घोषित हो। फिर भारत का भूखंड सनातन धर्म की ज्ञान परंपरा के अनुसार धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ के लिए सुनिश्चित और सुरक्षित हो। एक तो संविधान में इसके लिए आवश्यक प्रावधान हो। आपने यहाँ इस्लाम और ईसाइयत के शिक्षा के लिए हिंदुओं के टैक्स से संचित खजाने से धन देने का इंतजाम कर लिया है और मंदिरों के चढ़ावे को भी इन्हीं सब कामों के लिए खर्च करने का प्रबंध किया है। उसी विधान के द्वारा आप सनातन धर्म के विद्यापीठों, धर्मपीठों, धर्म केंद्रों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान बना सकते हैं। एक तो कानून के द्वारा होगा, शासन के द्वारा होगा, शासकों के द्वारा होगा, और इन दलों के जो प्रशंसक लोग हैं उनका कर्तव्य है कि वो ऐसा कानून बनाने और ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए शासकों पर दबाव डालें। ब्राह्मणों को तो आप प्रतिष्ठा नहीं दे सकते, लेकिन नए ब्राह्मण बनाइए, तपस्वी, त्यागी, वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ नए ब्राह्मण बनाइए, तो वो रोकेंगे कन्वर्जन। शासक रोकेगा कन्वर्जन, प्रशासन रोकेगा कानून से कन्वर्जन। अगर आप कानून बना दें तो सन्यासी कहाँ से आता है? और सन्यासी को क्या चाहिए? मान लीजिए कि आपने नहीं रोका और आप ईसाई बन गए, सारे देश को ईसाई बना दिया, तो सन्यासी तो पहले ही पिंडदान कर चुका है। जैसा जिएगा उसमें कहा है, उसको कोई मारने पहुंचेगा वो कहेगा मार लो, हम तो धर्म क्यों त्यागेंगे, हम तो अब धर्म में स्थित हैं। सन्यासी की क्या हानि है? अगर देश ईसाई भी बन गया तो सन्यासी की क्या हानि है? वो तो अपना कर्म जो थोड़ा सा बचा है उसे पूरा करके ब्रह्म से सायुज्य प्राप्त करेगा। सारी हानि धर्मनिष्ठ सदाचारी सदगृहस्थों की है, जिनकी अभी संतान होनी है। वो संतान हमारी ही पुरुषार्थ परंपरा, हमारी ही ज्ञान परंपरा के अनुसार धर्म करे, काम करे, अर्थ करे, तीनों प्रकार के पुरुषार्थ करें। हमारी संतानें धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ हमारी अपनी परंपरा के अनुसार करती रहें। शिल्प और सौंदर्य के वही रूप वो साधित करें जो हमारी परंपरा में श्रेष्ठ बनाए गए हैं। उन्हीं भवनों, उन्हीं वास्तु, उन्हीं संरचनाओं को वो आगे बढ़ाएं, उन्हीं मंदिरों, उन्हीं भव्य प्रतिमाओं, उन्हीं सब उपासना पद्धतियों, उन्हीं ज्ञान परंपराओं को आगे बढ़ाएं जो हमारे पूर्वज बढ़ाते रहे हैं। इसके लिए कन्वर्जन रोकना है, इसके लिए राष्ट्र की रक्षा करनी है। सन्यासी से क्या लेना देना है? मूर्ख, नास्तिक, अभागे। सन्यासी को क्या कहता है कि कन्वर्जन रोको? इसका मतलब तू नास्तिक है, तू राष्ट्र भक्ति से रहित है और तू लोगों को भरमाना चाहता है। कन्वर्जन रोकना सदगृहस्थ का काम है और सबसे पहले शासकों का काम है, प्रशासकों का काम है, कानून का काम है। आपने सन्यासी को दिया क्या है? उसकी तो प्रतिष्ठा भी हर ली है। मंदिरों के पास जो संसाधन थे वो जब चाहे तब सरकार बैठ लेती, उस पर एक अलग से बात करेंगे, अब समय बहुत हो रहा है। मुख्य बात यह है कि सन्यासियों को से ये मांग करना कि वो कन्वर्जन रोकें अपराध है, प्रज्ञापराध है, अधर्म है, पाप है। अपने नेताओं से मांग की हिम्मत नहीं है, कानून बनाने की मांग की हिम्मत नहीं है, अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले लोगों से कुछ मांग करने की हिम्मत नहीं है, तो सन्यासी से मांग करते हो। कायरता की कोई सीमा है? साहसीनता की कोई सीमा है? सत्य विमुखता की कोई सीमा है? कन्वर्जन रोकना उनके लिए जरूरी है जो चाहते हैं कि हमारी संतानें हिंदू धर्म के अनुसार जीवन जीती रहें। सदगृहस्थों का कर्तव्य है कन्वर्जन रोकना। सदगृहस्थों का कर्तव्य है कि सरकारी खजाने से इस्लाम और ईसाइयत की शिक्षा पर प्रतिबंध लगे,
सदगृहस्थों का कर्तव्य है कि मंदिर का चढ़ावा खबरदार अगर ईसाइयत और इस्लाम की सेवा के लिए दिया तो तुम पापी हो, ऐसा शासक से कहने वाले लोग चाहिए। उनमें से 2-4 को फांसी। बड़ा बलिदान के बड़े किस्से कहते हैं। भाई मतीदास को ऐसे चीरा गया है, गुरु गोविंद सिंह जी ने ये किया था। आप कहाँ गए? ऐसे लोग क्यों नहीं खड़े होते जो इन शासकों को पापी कहें, धूर्त कहें, धिक्कारें? बहुत होगा तो उनको, हाँ, ये क्यों नहीं खड़े होते इसका कारण मैं बता सकता हूँ। अरे मुसलमानों में तो साहस था कि उन्होंने चीरा, तो हम याद रखते हैं। लेकिन ईसाइयों ने जो परंपरा चलाई वही अभी कांग्रेसी और सारी पार्टियों के लोग करते। झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, किसी थानेदार से कहेंगे इसके घर में हशीश डाल दो, अफीम डाल दो, और नकली मुकदमे में फंसा देंगे। मतलब यदि आप देश और धर्म के लिए बलिदान भी करते हो तो आपको बदनाम भी कर दिया जाएगा या ट्रक से एक्सीडेंट कर दिया जाएगा। इसलिए लोग सामने नहीं आते। भारत भूमि वीरों से खाली नहीं है, लेकिन वीरता तिरस्कृत है। ऐसा शासन बनाया है कि अगर कोई वीर है तो उसको एनकाउंटर में मार देंगे। वीरता तिरस्कृत है। चरित्र, सदाचार, चरित्र का तेज जो है उसको बदनाम करने के सारे इंतजाम, ये ऐसा नेशन स्टेट आपने बनाया है। कोई धनी धोरी नहीं है। शासक प्रशासक जिसे चाहे जिस मुकदमे में फंसा दें, फिर वो दौड़ता रहे। कैसे कैसे झूठे मुकदमे चलाए जाते हैं ये मैं भी अपने निजी जीवन में जानता हूँ। कहाँ से ये कैसा शासन आपने बना रखा धिक्कार के योग्य? अब क्या कहा जाए, उस पर अलग चर्चा करेंगे। आज का विषय ये है कि कन्वर्जन कौन रोके। कन्वर्जन सबसे पहले रोकेंगे शासक, जो संविधान की मूल भावना के अनुसार कार्य करेंगे और उसमें आवश्यक होने पर और प्रबंध करेंगे। इसके बाद रोकेंगे वे गृहस्थ जो अपने बच्चों में अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा, पुरुषार्थ परंपरा को जीवित रखना चाहते हैं। सन्यासी का ये काम नहीं। इतना ही कहना है। नमस्कार। जय श्री राम।